क्या आपको पता है आप 5 स्टार होटल में बिना पैसे के भी जा सकते हैं? क्या आपको पता है बॉय और गर्ल का रियल में मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बबल गम हम खाते हैं वो पहले के भी लोग खाया करते थे? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऑन ऑफ का जो सिंबल होता है मतलब ये वो ऐसा ही क्यों होता है? फैक्ट नंबर 1, आप सभी ने लूडो तो ज़रूर ही खेला होगा। लॉकडाउन में जो लोग घर पर थे टाइम पास के लिए शायद लूडो खेले ही हो, वो लोग जानते ही होंगे। तो जो उसमें पासा होता है डाइस, उसमें जो दो अपोजिट साइड्स होते हैं अगर उनका सम निकाला जाए तो वो 7 के बराबर आता है। जैसे 1 के अपोजिट साइड में 6 होता है, इनका सम करेंगे तो 7 आएगा। 2 के अपोजिट साइड में 5 होता है, इनका भी सम 7। और 3 के अपोजिट साइड में 4 होता है, इसका भी सम 7 ही आता है। फैक्ट नंबर 2, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बचपन में तो सभी लोगों को सिखाया जाता है और नॉर्मली सभी लोग सीखते भी हैं, क्योंकि इसी की वजह से इंग्लिश बोलना या फिर पढ़ना आसान बनता है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 लेटर्स आई और जे ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डॉट्स होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, ये तो सारे लोग जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जो डॉट्स होते हैं इनके ऊपर, इनका भी स्पेसिफिक नेम होता है, इनको भी एक अपनी पहचान दी गई है, इनका अलग से नाम रखा गया है और उसको हम टिटल बोलते हैं। फैक्ट नंबर 3, पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको कितना सम्मान प्राप्त था, मतलब लोग उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। हाँ, वो स्ट्रिक्ट भी रहते थे। और ये बात इस तरीके से पता की जा सकती है कि मैक्सिको के एक राजा थे सेंटा एना, जो युद्ध के समय अपने 2 पैर खो देते हैं और युद्ध के बाद उनके दोनों पैरों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है। मतलब यार, राजा की रिस्पेक्ट तो बनती है और उनके पैरों की भी रिस्पेक्ट। गजब। ये इस टाइम तो नहीं है क्योंकि राजा ही नहीं होते हैं अब। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको च्युइंगम खाना अच्छा लगता है, पर क्या आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना बबलगम लगभग 9000 साल पुराना है। मतलब पहले के लोग भी खाते रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं उसका यूज़ करते रहे होंगे। फैक्ट नंबर 5, प्राचीन इजिप्ट में मधुमक्खियों के अटैक से राजमहल को बचाने के लिए राजशाही लोग अपने नौकरों को बाहर छोड़ देते थे और उनके ऊपर शहद लगवा देते थे, जिससे मधुमक्खियाँ राजमहल के ऊपर अटैक नहीं करती थी बल्कि उन नौकरों के ऊपर अटैक करती थी। इससे उनकी जान को भी तो खतरा होता था। खैर, ये लोग तो यही करते थे। फैक्ट नंबर 6, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और जो स्पेस है उसके बीच में एक कर्मन लाइन होती है, मतलब उसका नाम है कर्मन लाइन। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट तभी बोला जाता है जब वो कर्मन लाइन को क्रॉस करके स्पेस में जाते हैं और फिर उसको क्रॉस करके वापस अर्थ पर आते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने पीक पॉइंट पे था, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, फिर एक ऐसा दिन आता है जिस दिन दोनों तरफ की आर्मी से लोग एक नो मैन्स लैंड पर आते हैं, एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते हैं, भोजन करते हैं, मतलब फुल टाइम मस्ती करते हैं और फिर अगले दिन से फिर से युद्ध में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मतलब सारी सेनाएं एक दूसरे के अपोनेंट बन करके एक दूसरे से युद्ध करती हैं। तो क्या आपको पता है वो दिन कौन सा था? वो दिन 25 दिसंबर था, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। फैक्ट नंबर 8, ऑन ऑफ का जो बटन होता है उसका साइन हमें अक्सर रिमोट या फिर टीवी और भी बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये सिंबल कैसे बनता है? इस सिंबल में 0 और 1 दोनों देखने को मिलते हैं, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके ये सिंबल तैयार किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, इसीलिए 0 और 1 को मिला करके जो सिंबल तैयार होता है उसे हम ऑन ऑफ का सिंबल बोलते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है बॉय और गर्ल का मतलब क्या होता है? सारे लोग यही सोचेंगे कि नॉर्मल सी बात है, बॉय का मतलब लड़का होता है, गर्ल्स का मतलब लड़की होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
बॉय का जो मतलब होता है वो ब्यूटी ऑफ यंग सोसाइटी होता है, जो कि पहले था अब है नहीं। और गर्ल का मतलब होता है गॉडेस इन रियल लाइफ, मतलब एक ऐसी देवी जो आपके सामने एग्जिस्ट करती हो, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है। आप जिसकी पूजा करते हैं वो तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है नहीं पता, बट लड़कियां एज ए गॉडेस आपके सामने रहती हैं। हमें उनकी एक तरीके से केयर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चलता रहता है। फैक्ट नंबर 10, आपको कैसा लगेगा कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं और आपके पास एक भी पैसा ना हो, मतलब आपकी जेब पूरी तरीके से खाली हो, आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा ही लगेगा। पर क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसा भी कानून बनाया गया है जिसके अनुसार आप उस होटल की कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार भारत का एक ऐसा भी कानून है जो ये कहता है कि अगर कोई भी 5 स्टार होटल आपको पीने योग्य पानी पीने से और वॉशरूम का यूज़ करने से रोक देता है तो आप उसके अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत से उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। मतलब बेचारे का क्या होगा, आपके पास इतनी पावर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं इसके बारे में।